क्या होगा अगर इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो भगवान परशुराम और शक्तिमान दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की पावर्स की। बात करें परशुराम की तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपीयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला, जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन की 9 क्षौणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की 100 क्षौणी सेना को कुछ ही घंटों में मारकर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षौणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षौणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या 1 घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता। और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे, जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देख कर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 की एक टीवी सीरीज में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें ओरिजिन की तो मानवता की शुरुआत से इंसान काफी सुखी और खुश थे, पर धीरे धीरे सदियां बीती और 3 युग बीते, जिसके बाद वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इन सब चीजों से लगातार इंसानियत खोखली होती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उसे कुंडलिनी योगा के द्वारा उसकी शक्तियां दी ताकि वो इस सब को रोक सके, जिसमें उन्होंने कुंडलिनी योगा के द्वारा उसके शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को यूज करना सिखाया, जिससे उसे सुपर पावरफुल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसने एक यज्ञ के दौरान अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिला 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और इसी दौरान उसके इन अच्छे कामों को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री
सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे। और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ पावर्स की तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, इमोर्टैलिटी, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स है। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट्स फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है, क्योंकि अगर कोई समहाउ फाइट के दौरान उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक उसके आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है और वो कभी नहीं मर सकता। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी उसे मारना चाहता है तो उसे पहले पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स, फिर खुद की बॉडी और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर अगर इस दौरान 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा और शक्तिमान दोबारा से पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे मल्टीवर्स से उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है और उसकी यही सब चीजें उसे मार्वल और डीसी के कई सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शक्तिमान बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और जब तक यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य हैं जिन्होंने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। शक्तिमान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भगवान परशुराम पर अटैक करेगा, पर भगवान परशुराम मन की गति से ट्रैवल कर सकते थे और उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां और अस्त्र भी थे। साथ ही उनके पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, इसलिए वो शक्तिमान के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। और परशुराम की ये सुपर पावरफुल वेपन शक्तिमान को एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकती हैं, पर शक्तिमान इससे नहीं मरेगा क्योंकि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। शक्तिमान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके भी परशुराम को नहीं मार सकता, जबकि भगवान परशुराम अपने एक ही अटैक से शक्तिमान को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 5 लाइफ एलिमेंट हर बार शक्तिमान को रिवाइव कर लेंगे। हालांकि भगवान परशुराम ऐसा कर सकते हैं, पर सिर्फ शक्तिमान को मारने के लिए वो पूरे यूनिवर्स से 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करके पूरे संसार और वहाँ मौजूद सभी लोगों को नहीं मारेंगे। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट ऐसे ही कई हजार सालों तक चलती रहे, जिसमें परशुराम हर बार शक्तिमान को ऐसे ही मारते रहे और लाखों बार शक्तिमान ऐसे ही मरकर दोबारा से रिवाइव होता रहे जब तक शक्तिमान हार ना मान ले। बात करें एंड रिजल्ट की तो शक्तिमान ना ही भगवान परशुराम को मार सकता है ना ही इसे हरा सकता है, जबकि भगवान परशुराम शक्तिमान को मार भी सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। हालांकि ये फाइट इन दोनों के लिए ही आसान नहीं होने वाली है और ये बहुत ही लंबी चलेगी, बट इन दी एंड परशुराम इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।